ये पड़ोसी देश। तो हमारे हेडिंग का नाम है भारत के जलीय पड़ोसी देश। भारत के जलीय पड़ोसी देश। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि हमारे पड़ोसी देश दो प्रकार के हैं। एक वो पड़ोसी देश थे हमारे जो स्थल पर थे। कहाँ थे? स्थल पर। और एक वो पड़ोसी देश हमारे जो समुद्र में है, जो कि समुद्र में है। अच्छा, आपने देखा होगा हमारे पड़ोसी भी दो तरह के होते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं तो एक वो हमारे पड़ोसी होते हैं जिनके घर हमारे आसपास हैं। अच्छा, एक पड़ोसी आपके वो भी तो होते हैं जो जिनके खेत आपके आसपास हैं, नहीं है? अच्छा, ये वो पड़ोसी हो भी सकते हैं जो घर के आसपास हैं। जैसे कि मान लो कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनके पास हमारा घर है और उनका खेत भी हमारे पास ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनके घर हमारे पास नहीं होते लेकिन खेत की मैंड जो होती है वो एक होती है। ठीक है? अच्छा, कुछ पड़ोसी हमारे ऐसे भी होते हैं जैसे कि अगर आप कोई शॉप चलाते हैं, दुकान चलाते हैं किसी शहर में, तो आपका घर कहीं है ना, आपका खेत कहीं है, लेकिन आपकी दुकान कहाँ है? वहाँ पर जो नज़दीकी दुकानदार हैं वो भी तो आपके पड़ोसी हो गए। तो इसी प्रकार से एक देश होता है और देश के पड़ोसी कई तरह के होते हैं। कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने बताया था पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है ना, बांग्लादेश है। ये सब हमारे पड़ोसी हैं लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं। कुछ पड़ोसी हमारे ऐसे हैं जो समुद्र के से जुड़े हुए हैं, मतलब वो जलीय सीमा में हमारे पड़ोस में आते हैं, निकट आते हैं। उन सभी पड़ोसियों में सबसे पहला नाम है, पहले पड़ोसी देश का नाम है बेटा श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका देखो, एक सवाल आता है कि जो श्रीलंका है वो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है समुद्र में। समुद्र में हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो वह है श्रीलंका। ठीक है? तो यह भारत का समुद्र में, यह भारत का समुद्र में सबसे निकट, सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। तो भारत का समुद्री पड़ोसी देश जो सबसे नज़दीक है उसका नाम क्या है? तो वह है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो सबसे निकट है हमारे। देखिए, अगर मैं अभी मैप में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर मैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा इन सब बातों को देखना चाहूँ तो एक रफ टाइप मैंने अपने देश का मैप बनाया है, इंडिया का मैप। ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। प्रायद्वीपीय भारत के यहाँ तकरीबन आप ऐसे कह सकते हैं इस शेप में, इस तरह से एक पड़ोसी देश है हमारा। इस तरह से ये श्रीलंका है। तो ये जो है ये तो हमारा इंडिया है,
और ये हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। क्या है ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका, ये बंगाल की खाड़ी का है, बंगाल की खाड़ी। इसके बिल्कुल जस्ट नीचे हिंद महासागर है, और ये वाला हिस्सा जो है इधर का, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में हमारा एक द्वीप है, यहां पर इंडिया का है ये द्वीप, और इस द्वीप का जो नाम है वो है पंबन द्वीप। क्या है? पंबन द्वीप। इधर लिखता हूं मैं, इसका, इस द्वीप का नाम है बेटा पंबन द्वीप। ये है हमारा पंबन द्वीप। ठीक है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है, जहां भगवान राम ने एक शिव मंदिर की स्थापना करी थी। इसी पंबन द्वीप पर आपको पता है रामेश्वरम है, जहां से आते थे मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, वो यहीं के थे, पंबन द्वीप के। पंबन द्वीप पे एक शहर है जिसका नाम है रामेश्वरम। ये जो पंबन द्वीप है ना, इसी पंबन द्वीप पर मैंने बताया था रामेश्वरम है, जहाँ से राम सेतु बना था। और यहीं पर जो है ना, यहीं पर एक है, उसे बोलते हैं धनुषकोडी, आखिरी जगह। ये पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप का इस शहर है रामेश्वरम। रामेश्वरम पे बिल्कुल आखिर में एक बिंदु है, एक जगह पड़ेगी, जो मैंने ये तो हाईलाइट कर दिया। ये जो मैंने बनाया है, ऐसे याद रखें, ये पूरा तो हो गया पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पे ये जो मैंने वाइट कलर से बनाया है, ये है रामेश्वरम। रामेश्वरम, और रामेश्वरम के आगे जो येलो कलर का मैंने बिंदु लगाया है, ये जो येलो कलर का एक बिंदु है ना, ये निकला हुआ हिस्सा मान लीजिए ऐसे, ये बिल्कुल आखिर है, और इसका नाम है, इसे कहते हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी। इधर देखोगे ना, इस साइड में यहाँ एक द्वीप है, यहाँ वो हमारा नहीं है, वो द्वीप जो है वो श्रीलंका का है, और उस द्वीप का नाम है तिलैया मन्नार। क्या नाम है? तिलैया मन्नार। ये तिलैया मन्नार द्वीप जो है, ये श्रीलंका के कब्जे में है। कब्जा क्या, उसका अधिकार है, श्रीलंका का है ये। और ये हमारा वाला द्वीप है, जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर बसा हुआ शहर कौन सा है? रामेश्वरम। रामेश्वरम के आगे जो बिंदु सा निकला हुआ है येलो कलर में, ये कौन सा है? धनुषकोडी। ठीक है। क्या है ये? धनुषकोडी। आपको पता होगा कि ऐतिहासिक घटनाएं हैं ये, कि जब भगवान राम ने श्रीलंका पर अटैक करा था, तो उससे पहले पुल बनाया था। क्या बनाया था? पुल बनाया था। वो जो पुल बना था, वो कहाँ से कहाँ तक था? वो पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया गया था? इसको राम सेतु बोला गया था, एडम ब्रिज बोला गया है, आदम का पुल भी कहते हैं उसे हम। ठीक है। तो ये जो पुल है ना, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, जो डॉट 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 मैंने कर दिया, ये पुल है। और ये पुल किस किस को जोड़ता है? इधर तो धनुषकोडी को जोड़ता है, और इस वाले सिरे पर तिलैया मन्नार तक जाता है। और इस पुल का नाम क्या है? इस पुल का नाम है, इसी को बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ चूंकि जगह यहाँ कम है, इस पुल का नाम है राम सेतु। राम, और इसी को बोला गया है आदम का पुल। आदम का पुल, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एडम्स ब्रिज। क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज। ये अंग्रेजी का नाम है। तो बताइए, पंबन द्वीप जो है वो भारत का है, तमिलनाडु के हिस्से में आता, तमिलनाडु राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी पे बसा हुआ एक शहर है रामेश्वरम, जहाँ से APJ अब्दुल कलाम आते थे, जहाँ पर भगवान राम ने शिव मंदिर को स्थापित करा था। और उसके अगले वाले हिस्से को हम कहते हैं धनुषकोडी। तो धनुषकोडी से तिलैया मन्नार तक जो पुल बना था, उस पुल का नाम क्या था? राम सेतु, या कहते हैं आदम का पुल, या एडम ब्रिज।
अच्छा, सवाल यह है कि एडम ब्रिज जो है वो किस किस को जोड़ता है, किन दो देशों के बीच में एडम ब्रिज है, किन दो देशों के बीच में एडम ब्रिज है? भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में जो पुल है या पुल था उसका नाम क्या था? एडम ब्रिज, आदम का पुल या राम सेतु। अच्छा देखो, आप देख रहे हैं, बताओ ये पूरा इधर समुद्र का हिस्सा है, इधर भी समुद्र है, मतलब इधर भी खाड़ी है और इधर भी खाड़ी है, तो ये बीच का जो रास्ता बच गया ये वाला, ये वाला रास्ता। अच्छा बताओ, ये जल का एक संकीर्ण रास्ता है। कैसा रास्ता है? संकीर्ण रास्ता है। अच्छा देखो, तुम नाव लेकर जाओगे, अब चूंकि पुल ना, पुल जो समुद्र के पानी के नीचे हो गया है, ठीक है, ये डूब चुका है, ऐसा मान कर चलें आप, ठीक। तो अब सवाल ये है कि देखो, अगर बंगाल की खाड़ी से नाव लेकर आओगे पानी के रास्ते, तो नाव यहाँ से निकल सकती है। अच्छा, मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी तक जाओगे तो भी यहाँ से नाव जा सकती है। तो ये जल का एक छोटा सा रास्ता है, ये जल का एक छोटा सा रास्ता है, और इसको कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ये इसे कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य जो है वो किन किन खाड़ियों को जोड़ता है? देखो, पहले तो ऐसा याद रखें, पहले तो आप ऐसे याद रखें कि जो राम सेतु है, जो राम सेतु है उसको हम आदम का पुल कहते हैं, आदम का पुल, और इसी को बोला गया है एडम्स ब्रिज। क्या कहा गया है? एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज किन किन देशों के बीच में है? पहले तो देशों के नाम बताओ, देशों के नाम बताओ। तो एक तरफ है भारत और दूसरी तरफ मैंने क्या बताया था बेटा? श्रीलंका। अच्छा, एक काम और करते हैं, भारत के द्वीप का नाम बताओ, द्वीप का नाम, पंबन द्वीप है ना। अच्छा, तो श्रीलंका के द्वीप का भी नाम बताओ, तिलैया, तिलैया मन्नार, करेक्ट। अच्छा बेटा, पंबन द्वीप की वो जगह बताओ जहां से राम सेतु स्टार्ट होता है। तो रामेश्वरम से स्टार्ट होता है या धनुषकोडी से? तो पंबन द्वीप पर जो धनुषकोडी है, धनुषकोडी से किसको जोड़ता है? तिलैया मन्नार को, ठीक है। तो एक सवाल तो यहां से बनेगा कि राम सेतु या आदम का जो पुल है एडम्स ब्रिज, वो किन दो देशों के बीच में है? किस किस के बीच में है? रामेश्वरम, किन किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका। अच्छा, भारत का कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। अच्छा, श्रीलंका का कौन सा द्वीप है? बताओ, पंबन द्वीप पर कौन सा शहर है? रामेश्वरम। और अंतिम जगह कौन सी है? ये किस राज्य के अंतर्गत आता? यहाँ पर जो राज्य है जिसके अधिकार क्षेत्र में आता पंबन द्वीप, वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु राज्य के अंडर में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले हिस्से की। किस हिस्से की? जो ये जो जल संधि बनी हुई है जहाँ से नाव निकल रही है दोनों द्वीपों के बीच से, इसका नाम है पाक जल संधि। ये इसे कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। तो अगर मैं सवाल ये पूछूं आपसे कि पाक जल संधि, या तो कह दो पाक जल संधि, अच्छा, या इसे कह दो भैया पाक जल डमरू मध्य, एक ही बात है दोनों का मतलब। तो सवाल यह है कि पाक जल संधि जो है वो किस किस को जोड़ती है? बताओ, किस किस को जोड़ने का काम कर रही है? तो जोड़ने का काम किस किस को कर रही है? आप मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं या बंगाल की खाड़ी से, तो इनको जोड़ने का काम करा या नहीं करा? तो किन किन को जोड़ती है? तो जोड़ती है दो खाड़ियों को, एक का नाम है बंगाल की खाड़ी
एक का नाम है बेटा बंगाल की खाड़ी, व दूसरे का नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी से मन्नार की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को पानी के रास्ते अगर आपको जाना है तो एक चैनल पार करना पड़ेगा, एक जलसंधि पार करनी पड़ेगी, और जलसंधि का नाम क्या है? पाक जलसंधि। करेक्ट। अच्छा, अब सवाल ये निकलता है यहाँ से कि ये पाक जलसंधि जो है वो किस किस को अलग करती है? अब जोड़ती है तो अलग भी तो करेगी किसी न किसी को। तो पानी देखो, पानी को जोड़ता है और पानी स्थल को अलग करता है। भाई पानी पानी को जोड़ेगा ना, लेकिन पानी अलग किसे करेगा? जमीन को। तो इसने दो देशों की जमीन को अलग कर दिया, इधर हिस्सा भारत का और इधर हिस्सा। तो ये सवाल खूब आता पेपर में कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाक जल संधि से कौन से दो देश अलग हुए हैं? बोलो। भारत और श्रीलंका। बड़ी दबी जबान में बोल रहे हो, क्या बात? रोटी उधार की खा के आए हो क्या? ये पैसे ना दिए हूँ, है? ऐसा लग रहा है ऐसा उधार का खाना खा के आए हो। ये खाया ही ना है? नहीं खाया, खा के आया करो यार, ऐसा कैसा काम चलेगा? है? कहते हैं कि एनर्जी है, ताकत है, तो आप सीख भी लेंगे, चल भी लेंगे। तो खाना वाना खा के आया करो सुबह को भाई, अब क्या पता कब जाओगे यहाँ से। अलग करती है किसको? भारत व श्रीलंका को। तो भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि। ठीक है। अच्छा, ये जो पाक जल संधि है इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था? ये पाक कौन था? ठीक है, तो ये पाक जल संधि का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? ये नाम किसने दिया था? तो एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी। भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो उस समय शुरू में 3 प्रेसिडेंसी थी जहाँ से अंग्रेज शासन करते थे। बम्बई, मद्रास और एक कलकत्ता, 3 थी ना। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट पाक। रॉबर्ट पाक के नाम पर इसका नामकरण पड़ा था, जिसको हम पाक जल संधि कहते हैं, रॉबर्ट पाक के नाम पर। ठीक है, तो इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो रॉबर्ट पाक। रॉबर्ट पाक, ये पाक PALK, ये वो वाला पाक है। ठीक है, PAK नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये PALK है, पाक। ठीक, तो रॉबर्ट पाक कौन थे? मद्रास प्रेसिडेंसी के उस समय के गवर्नर थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है पाक जल संधि। पाक जल संधि ये लगभग बताया जाता है कि इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई देख रहे हैं ना, दोनों देशों के द्वीपों के बीच का जो हिस्सा है, चौड़ाई इसकी तकरीबन कितनी है? तो बताया जाता है 64 से लेकर 137 मीटर। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, 64 से लेकर 137 किलोमीटर तक है, 137 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है पाक जल संधि की? तो बेटा इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन वो आती है, कहीं कहीं 64 है और कहीं कहीं मैक्सिमम 137 किलोमीटर है। अच्छा देखो भाई, इसे 137 मान के 130 मान लो और इसमें जोड़ दो कितना? 60 जोड़ दो तो कितना हो गया? 190, और 7 4 11 10 ये जोड़ दो, तकरीबन 201 हो रहा है। जोड़ो दोनों को पहले, 201 ना हो गया? अच्छा इसका एवरेज बनाओ। अच्छा 201 का एवरेज मतलब 200 का एवरेज बना दो। एवरेज मतलब औसत, तो कितना आएगा? 100। तो ये याद रखना, सवाल कभी कभी ये पूछा जाएगा कि पाक जल संधि की चौड़ाई तकरीबन कितनी है, औसतन कितनी है, औसतन कितनी है, तो कितनी लिखोगे? उसमें ऑप्शन होगा 60 किलोमीटर, उसमें ऑप्शन होगा 140 किलोमीटर, उसमें होगा औसत 100 किलोमीटर, और एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो कितना एवरेज आएगा इसका? तो 137 में अगर मैं 64 जोड़ दूं बेटा तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 201, और 201 का आधा करोगे तो तकरीबन, भाई 200 का आधा मान लो तो 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 100 किलोमीटर इसकी तकरीबन
चौड़ाई है पाक जल संधि की। ठीक है, तो याद रखो पाक जल संधि जो है या पाक जलडमरू मध्य जो है वो किन किन को जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी को किसके साथ? मन्नार की खाड़ी से। अच्छा, पाक जल संधि किस किस को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। अच्छा, पाक जल संधि का नाम किसके नाम पर रखा गया? रॉबर्ट पाक। ये रॉबर्ट पाक कौन थे? मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे। अच्छा, पाक जल संधि की औसत चौड़ाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर। और वैसे कितनी है? न्यूनतम है 64 और अधिकतम है 137। तो 137 और 64 के बीच में। ठीक है, ये बात हो गई हमारी भारत के जलीय पड़ोसी देशों में श्रीलंका की। ठीक है, जलीय पड़ोसी देशों में ये बात हमने कर ली है अपने जलीय पड़ोसी देशों में ये बात हमने कर ली है श्रीलंका की। देखो मैं थोड़ा सा आपको बाई मैप दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आएंगी। ये सब चीज़ें जो है ना, देखो ये जो सब चीज़ें हैं हमारे सामने, वो ये है हमारा प्यारा भारत। और ये देखेंगे हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आपको अच्छी सी साफ दिखाई देंगी। ओपन होने दो इसको। देखो जी ओपन हो गया, अब ये हो गया ओपन। जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाया है जो मैप पर है, जो मैप पर लिखा हुआ है। बाकी मैंने कुछ और नहीं पढ़ाया आपको। देखो मैं जितना भी आपको पढ़ाता हूँ सब मैं मैप में दिखाता हुआ आपको चल लिया हूँ, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ऐसा ना रह जा जहाँ आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हैं। देखिए मैंने बताया था इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, चूँकि लिखा हुआ उधर रह गया वो। ठीक, अच्छा देखो ये जगह मैंने बताई, देखो ये खंडर है, इस समय खंडर लिखा हुआ खंडर। और ये जगह जो है ना, ये वाला पॉइंट ये कौन सा है? और ये देखो ये क्या है? ये रामेश्वरम। ये पम्बन द्वीप और ये रामेश्वरम है। रामेश्वरम से रामनाथपुरम तक ये रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन कभी यूट्यूब पे जाकर देखना, यूट्यूब पे एक ट्रेन आपको समुद्र में चलती हुई नजर आएगी भारत की। तो वो रामेश्वरम से आती है, रामेश्वरम तक जाती है। और इधर से इधर जो तमिलनाडु का शहर पड़ता है जिसको वो जोड़ता है ना स्टेशन, उसका नाम है रामनाथपुरम। तो रामनाथपुरम से ट्रेन जो है वो कहाँ तक जाती है? रामेश्वरम तक जाती है। ठीक है, समुद्र में है। कभी पानी भी आ जाता है ट्रैक पे, देखना यूट्यूब पे देखना, बहुत सारी वीडियो होंगी ऐसी, उसे देखने से और आपको अच्छा लगेगा। इधर जो है देखो पम्बन द्वीप का रामेश्वरम है और धनुषकोडी है लास्ट में। इधर देखो ये लिखा हुआ तिलैया मन्नार है, तिलैया मन्नार। अच्छा देखो बंगाल, ये मन्नार की खाड़ी है और इधर बंगाल की खाड़ी है। इसको जोड़ने वाली जल संधि देखो पाक खाड़ी भी कहते हैं इसको पाक जल संधि भी कहते हैं। ये है पाक जल संधि। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये कुछ बिंदु से आपको खुद नज़र आ रहे हैं। और ये बिंदु नीचे हैं, समुद्र के नीचे हैं, ये पानी के नीचे हैं ये। और ये पानी के नीचे वाला हिस्सा क्या है? ये तो एडम ब्रिज है भाई, ये तो एडम ब्रिज है। ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है ना, कुछ चीज़ें हाँ जो वाइट कलर में ऊपर आ गए हैं ये वाले, जैसे वाइट कलर है ये ऊपर आ गया, इसका मतलब ये समुद्र के ऊपर है। और इनके ऊपर ऐसा नहीं है, देखो इनके ऊपर क्या है, ये सबके सब क्या हैं? सबके सब नीले हो रहे हैं, इसका मतलब ये पानी के नीचे हैं। तो ये राम सेतु वाला हिस्सा है। क्लियर हो गई बात? चलो अगर क्लियर हो गई बात तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं फिर अगले पड़ोसी देश की तरफ। ये मैप बनाना आपको क्या करना तो बनाना है, तो फिर एक काम करें, फिर बना ही लेते हैं। अब 1 मिनट रुक जाइए, फिर मैं 2-4 बातें तो बता दूं, कम से कम 5 मिनट पहले क्लास रोक लेंगे। बना लिया करो हाथों हाथ ही मेरे साथ ही, तो थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा आपका। चलो बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको आगे बता दूं, ठीक है? मैं थोड़ा सा आपको आगे बता दूं, फिर आराम से आप चित्र बना लेना। बैक कर कहीं पहुंचा देंगे आपको। चलिए अब दूसरा पड़ोसी देश है हमारा समुद्र में, और उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमारा दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है। तो देखिए यह भारत का
यह भारत का समुद्र में, यह भारत का समुद्र में दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है, दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है। तो भारत का समुद्र में सबसे निकटतम पड़ोसी देश, अच्छा श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन जो है मेरे साथ साथ आप ऐसा नोट कर लें, जैसे मान लीजिए हिस्सा भारत का है, ये हिस्सा हमारे इंडिया का है, भारत का है, ठीक है। और ये पता ये द्वीप है हमारा एक, बल्कि ऐसा बनाएं तो थोड़ा सा आनंद आ जाएगा इस तरह से, ये एक द्वीप हमारा है और ये बड़ा सा द्वीप है। ये जो द्वीप है ना ये वाला, इस द्वीप का जो नाम है वो है बृहद निकोबार। अच्छा बृहद कह दो या महान कह दो या ग्रेट कह दो, है ना, ग्रेट कह दो, ये निकोबार है। क्या है बेटा ये निकोबार। और इस पे ये किसका है, ये इंडिया का है, हमारा है भारत का। और मैंने एक दिन बताया था ना कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा बताओ, इंदिरा पॉइंट, या उसे क्या कहते हैं पार्सन पॉइंट, और क्या कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। वेरी गुड, देखो आपको अच्छे से याद है, 3 नाम बताए थे ना, तो वो यही तो है, ये वो यहाँ है, यहाँ बिल्कुल यहाँ है, ये इंदिरा पॉइंट है। क्या है ये इंदिरा पॉइंट है। ये क्या बेटा, ये इंदिरा पॉइंट है हमारा, ये इंदिरा पॉइंट है हमारा, सबसे आखिरी यही है। और ये जो द्वीप आप देख रहे हैं ना, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा। क्या नाम है, सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप हमारा नहीं है, ये किसका है, ये इंडोनेशिया का है। सुमात्रा द्वीप बेटा किसका है, इंडोनेशिया का है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, इनके बीच में क्या है, समुद्री जल बहता है, इनके बीच में समुद्री जल बहता है इस तरह से, और ये जल का छोटा सा रास्ता है, जल का संकीर्ण रास्ता है, और इसको हम बेटा नाम देते हैं ग्रैंड चैनल। क्या कहते हैं, इसका नाम है ग्रैंड चैनल। क्या नाम बेटा, ग्रैंड चैनल। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या है, ग्रैंड चैनल। देखो सबसे पहली बात, चित्र में देख के मुझे बताओ कि ग्रैंड चैनल किन 2 देशों के बीच में है, यह ग्रैंड चैनल किन 2 देशों को अलग करता है। तो भारत और इंडोनेशिया को अलग करता, कहता भारत इधर है ऊपर है, इंडोनेशिया नीचे है। अच्छा किन 2 द्वीपों को अलग करता है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। तो ग्रैंड चैनल 2 देशों को अलग करता है, एक का नाम है भारत और एक का नाम है बोलो इंडोनेशिया। अच्छा 2 द्वीपों को अलग करता है, तो द्वीपों के नाम ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। तो ये जो ग्रैंड चैनल है, ये जो ग्रैंड चैनल है, अभी मैंने बात बताई है, देखो ग्रैंड चैनल अलग करता है, अलग करता है। या तो सवाल ऐसे मिलेगा बेटा, ग्रैंड चैनल अलग करता है, किस किस को अलग करता है, तो आप कह सकते हो भारत व इंडोनेशिया, भारत व इंडोनेशिया को अलग करता है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो और मतलब या भारत का कौन सा है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप को किससे अलग करता है, सुमात्रा द्वीप।
ग्रेट निकोबार द्वीप को किससे अलग करता है बेटा? ये सुमात्रा द्वीप से। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में एक चैनल है, नाम क्या उसका? ग्रैंड चैनल। ठीक है, क्या नाम है? ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है, या यूं कहें कि भारत के ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ये बात जो मैंने यहाँ लिखी है, ये कोई नया काम नहीं करा मैंने, ये कोई नया काम नहीं करा, ये तो मैंने इस वजह से लिखवा दिया कि कुछ नए बच्चे होंगे वो चित्रों से सवाल नहीं बना सकते, जबकि सब कुछ है चित्र पर ही। जितना भी मैंने पढ़ाया है सब चित्र पर है। नहीं, ये बताओ तो ग्रैंड चैनल किस किस को अलग करता है? तो भाई देश को पूछेगा तो ये लिखा हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच में ग्रैंड चैनल है, या यूं कहें कि भारत और इंडोनेशिया को ग्रैंड चैनल अलग करता है, या फिर यूं कहें कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है कौन? ग्रैंड चैनल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले पड़ोसी देश की, और उसका नाम है मालदीव। मालदीव की राजधानी सब बच्चों को पता होगा, माले है। ठीक है, तो देखो भारत का समुद्र में तीसरा पड़ोसी देश हम बात कर रहे हैं, तो एक देश का नाम आ जाएगा मालदीव। देखो है क्या, मैं आपको बताऊं। इधर जो है एक द्वीप है हमारा, ठीक है, और इधर छोटे छोटे द्वीप हैं। ये जो, आवाज नहीं बेटा, ये जो द्वीप है इसका नाम है मिनिकोय द्वीप, और ये आता है मालदीव। ये मालदीव के द्वीप हैं। मिनिकोय द्वीप पर अधिकार है हमारा भारत का। मिनिकोय द्वीप जो है वो भारत के हिस्से में है, और ये मालदीव अपने आप में अलग देश है जिसकी राजधानी माले है। और भी इसके बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं इस तरीके से मालदीव के। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकोय के बीच में जल का एक संकीर्ण रास्ता है। ये जल का छोटा सा रास्ता है मिनिकोय और मालदीव के बीच में, और इस रास्ते का नाम है 8 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं इसको? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किन किन देशों को अलग करता है? भारत और, अच्छा, किन किन द्वीपों को अलग करता है? तो मिनिकोय और मालदीव के बीच में क्या है भैया? 8 डिग्री चैनल है। तो बताओ ये मालदीव जो है यह भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। समुद्री पड़ोसी देश है। और आपने देखा होगा कि जो मालदीव है, मालदीव के जो द्वीप है ना, द्वीप छोटे छोटे द्वीप हैं, तो मालदीव ने उनको क्या करा है? एक बेहतर पर्यटक स्थल बना दिया है। तो भारत के तमाम लोग, फिल्म इंडस्ट्री के हमारे तमाम लोग, वो कहाँ घूमने जाते हैं? मालदीव। समुद्र में जाएंगे, नहाने जाएंगे, घूमने जाएंगे, वहाँ होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, खूब, मतलब मालदीव को इस तरीके से डेवलप करा गया है। तो मालदीव की अर्थव्यवस्था का जो साधन है, वो है टूरिज्म, और उसका टूरिज्म चलता भारत की वजह से। किसकी वजह से? भारत की वजह से चलता है। ठीक है, भारतीय बहुत जाते हैं वहाँ पर, तो उनकी इनकम का सबसे बड़ा साधन जो है वो टूरिज्म है, और टूरिज्म भी इंडिया का टूरिज्म। अभी पीछे आपने देखा होगा कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, मोइज़ू है ना, हाँ, उन्होंने जो है चीन से नज़दीकियाँ बढ़ा ली, क्योंकि भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहता, हर परिस्थिति में मालदीव को कभी नहीं छोड़ता भारत।
अभी पीछे दिक्कत आई थी, कोविड का समय था, तब भी हमने खाना और क्या नाम है दवाइयाँ भेजी थी उस समय भी मालदीव के लिए। तो तुमने सुना होगा कुछ न्यूज में ऐसा कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे मोज़ू, वो चीन की तरफ झुक गए। चीन एक ऐसा देश है जो पासा फेंकता, उन्हें लगा कि यार चीन से लाभ हो रहा है, तो चीन की तरफ वो झुक गए। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन लक्षद्वीप पर गए, कुछ नहीं करा, कुर्सी डाल कर रेत में बैठ गए, फोटो खिंचवाई और आ गए, है ना। और ये संदेश इंडिया का दिया गया कि मालदीव ही क्यों, अरे मालदीव भी अरब सागर में है, नहीं है, मालदीव भी अरब सागर में है और लक्षद्वीप भी अरब सागर में है, तो लक्षद्वीप क्यों नहीं जा सकते आप। और तमाम लोगों ने मालदीव जाने से इनकार कर दिया। मालदीव की इकोनॉमी एकदम गिर गई और मालदीव ऐसा लगा जैसे उनके व्यापार को बहुत तगड़ा झटका लगा हो। और फिर बाद में उन्हें 1-1.5 महीने बाद होश आ गया, उन्हें लगा कि हमारा फैसला गलत था, अगर इंडिया के खिलाफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है पर्यटन पूरी तरीके ठप हो जाएगा। अच्छा, चाइना में तो बहुत लंबा तट है, चाइना के पास खुद ही समुद्र इतना बड़ा है, तो मालदीव में डूबने क्यों आएंगे भाई, बोलो। अच्छा, चाइना के द्वीप ना बेहतर डिजाइन कर रखे हैं, तो चाइना वाले लोग क्यों मालदीव आएंगे भाई घूमने के लिए। अच्छा, इतनी दूर से क्यों आएंगे। अच्छा, अमेरिका वाले क्यों आएंगे मालदीव घूमने, इतने अच्छे द्वीप भी ना, जो अमेरिका के आदमी मालदीव घूमना आए, समझ रहे हैं ना। अब कौन जाते हैं, हम जाते हैं, समुद्र भी घूम लेते हैं, थोड़ा सा सस्ता हो जाता हमारे लिए, ठीक है, हाँ, टूर भी हो जाता हमारा, तो भारत से उसकी इकोनॉमी चलती है। और याद रखना, यही चैनल पार करके हम सीधे मालदीव पहुंच जाते हैं। तो याद रखो 8 डिग्री चैनल ये किस किस को अलग करता। अच्छा, 8 डिग्री चैनल ये मालदीव जो है वो किस सागर में है, बोलो। कोई पूछने लगा कि बताओ मालदीव किस सागर में बसा है, तो सागर पश्चिम में मैंने बताया था कौन सा है, अरब सागर में। तो मालदीव जो बसा हुआ है वो अरब सागर में है। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, टेंशन बिल्कुल ना लें। ये देख रहे हैं, ये पूरब का हिस्सा हमारा, और अब हम चलते हैं पश्चिम की तरफ। ये आ गए हम पश्चिम की तरफ, ठीक है, और ये पश्चिम की तरफ आ गए हैं, और इधर थोड़ा सा और खिसके हम, ये मिनिकोय है हमारा, देखो ये मिनिकोय लिखा हुआ ना, ठीक है। चूँकि इंडिया का मैप है तो इसमें से हमने हटा दिया है, मतलब मालदीव। इस मिनिकोय के जस्ट नीचे क्या मिलेगा हमें, मालदीव मिलेगा। मिनिकोय के जस्ट नीचे कौन सा मिलेगा, मालदीव मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए एक और देश की हम लोग बात करते हैं और हम पहुंच जाते हैं अब की बार म्यांमार। म्यांमार एक ऐसा देश है हमारा, पड़ोसी देश है, जो समुद्र से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और देखो, पाकिस्तान समुद्र से भी जुड़ा हुआ है भारत के साथ, और पाकिस्तान जो है स्थल से भी जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश समुद्र से भी जुड़ा हुआ हमारे साथ, और बांग्लादेश जो है वो स्थल से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी म्यांमार एक पड़ोसी देश है हमारा, जो स्थल से भी जुड़ा हुआ है और समुद्र से भी जुड़ा हुआ है। जबकि श्रीलंका स्थल से जुड़ा हुआ नहीं है, केवल समुद्र से जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया स्थल से जुड़ा हुआ नहीं है, समुद्र से जुड़ा हुआ है। और मालदीव स्थल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि समुद्र से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी हम अपने पड़ोसी देश की बात करते हैं और उसका नाम आता है म्यांमार। एक देश जो समुद्र में है उसका नाम है म्यांमार। देखो, म्यांमार जो है वो देखा जाए तो समुद्र में पड़ोसी देश भी है, और इसकी सीमाएं बंगाल की खाड़ी से लगती हैं, ठीक है, इसकी सीमाएं बंगाल की खाड़ी से लगती हैं। ये एक छोटा सा द्वीप मिलेगा आपको यहाँ, और फिर एक बड़ा सा द्वीप मिलेगा यहाँ। ये छोटा सा जो द्वीप है इसका नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है बेटा इसका, कोको द्वीप। और ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का है। किसका है, म्यांमार का है कोको द्वीप। और ये जो देख रहे हैं बड़ा वाला द्वीप जो मैंने बनाया है, ये बड़ा द्वीप जो है ये उत्तरी अंडमान है। क्या है, उत्तरी अंडमान। और ये उत्तरी अंडमान जो है बेटा ये किसके हिस्से में आता है, भारत के। तो भारत
और म्यांमार को अलग करने वाला एक चैनल है। भारत और म्यांमार को अलग करने वाला एक चैनल है। ये जो चैनल मैंने बनाया है जल का संकीर्ण रास्ता चैनल कहलाता है और इसका नाम है कोको चैनल। कोको चैनल, इतना याद रखना आपको कि कोको चैनल किन किन द्वीपों के बीच में है। कोको चैनल किन किन द्वीपों के बीच में है ये बताना आपको। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। अच्छा, कोको द्वीप पर किसका कब्जा है? म्यांमार का, जबकि उत्तरी अंडमान पर किसका अधिकार है? भारत का। और ये किस खाड़ी में है? ये किस खाड़ी की बात चल रही है? तो ये पूरब में बेटा, और पूरब में हमारे पास एक खाड़ी है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है ये? बंगाल की खाड़ी में है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच में कोको चैनल है। ग्रैंड चैनल बताया था किसके बीच में है? तो भारत और इंडोनेशिया, मतलब सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में है ना। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में था? मिनिकोय और मालदीव के बीच में, मतलब भारत और मालदीव के बीच में। और पाक जल संधि किस किस के बीच में थी? भारत और श्रीलंका, या बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। आपको मैं इसकी लोकेशन और ट्रेस करा देता हूँ, उसको भी थोड़ा सा देख लें आप। ये देखो, इधर आप चलिए, ये हिस्सा छोड़ के इधर आ जाइए आप, और इधर घूमेंगे तो और चलना पड़ेगा इधर। अभी ये आपको नज़र आएगा यहाँ, ये आ गए हम। ये देखो, ये लिखा हुआ है उत्तरी अंडमान। उत्तर और मध्य अंडमान दोनों एक है, ये उत्तर है, मध्य है, ठीक है। और ये लिखा हुआ कोको द्वीप समूह, ये जो है ना कोको द्वीप समूह म्यांमार वाले हैं। और ये लिखा हुआ कोको जलमार्ग। चैनल को अंग्रेजी में जलमार्ग भी कहते हैं। मैंने बताया नहीं कि जल का एक छोटा सा रास्ता जहाँ से नाव जहाज लेकर आप आर पार जा सकते हैं, उस हम चैनल भी कहते हैं और उसको हम जलमार्ग भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे कौन थे? पड़ोसी देश, भारत के समुद्री पड़ोसी देश, ठीक है। कल हम बात करेंगे कुछ चैनल्स और जो बचे हुए उनकी बात करेंगे कल हम, और करेंगे भारत की जल सीमा की। और ये जो चित्र है इसको आप नोट डाउन करने कह रहे थे, उसके बारे में भी आप देख लीजिए। 2 मिनट का समय लगेगा आपको।